पाकिस्तान के 2 जेट मार गिराए हैं दोस्तों, जिसमें से एक पायलट को जिंदा पकड़ा है। कल पता ही नहीं है कि इन्होंने किस तूफान को छेड़ दिया है। इनको पता ही नहीं है। लाहौर में बैठ के अच्छा जी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे, गाय के कबाब खाएंगे। कोई सेंस है इस बात? रमजान पर हमला किया, रमजान में हम पर हमला हो गया। और भाई ये जो कर्नल साहब शहीद हुए हैं और हमारे जो शहादतें हो रही हैं और जो कुछ आप बलोचिस्तान में कर रहे हो, हमारे एक दोस्त मुल्क के साथ मिलकर आगे मोदी फिर से वार करेगा, वो हमारा दुश्मन है और उससे कोई भले की उम्मीद नहीं है। लेकिन उस वक्त भी आप देख लें, हम कहते रहे नवाज महसूद जो टीटीपी का लीडर है उसने कह दिया है कि पूरे पाकिस्तान में हमले करो खुदकुश। अब हम अफगानिस्तान का दिफा करेंगे। हमें अपने फाइटर्स को कह दिया है कि फैला दो। नीचे गिरा दिया है और पायलट अभी हमारे पास है। पाकिस्तानियों, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो भीषण जंग छिड़ी हुई है, उसको लेकर के एक और बड़ी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि तालिबान ने एक बार फिर से पाकिस्तान के जो F-16, 17 फाइटर जेट्स जो पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए थे वो मार गिराए। और इतना ही नहीं, उनके अंदर जो पाक पायलट्स हैं वो पकड़े जा चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर उनको बंदी बना करके रखा गया है। लेकिन अब तो सूरत-ए-हाल और खबरें ये भी सामने निकल के आने लगी हैं कि उनको कैसे जो है अफगान भर के अंदर उनका नंगा नाच जो है वो दिखाया जा रहा है। यानी कि अब पाकिस्तानी आर्मी तो ठोकी जा ही रही है, अब पाकिस्तान के जो पायलट हैं उनका भी मुंह जो है वो पूरी तरीके से काला कर दिया जा चुका है अफगानिस्तान के द्वारा। अब ये देख करके काफ़ी ज़्यादा शर्मसार की बात है इन पाकिस्तानियों के लिए कि अफगानिस्तान के अंदर फाइटर जेट्स भेज करके भी इन्होंने अपना ही मुंह काला करवा लिया। इन लोगों को तो लगा था कि लो हम तो तबाही मचा देंगे अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान के अंदर, लेकिन हो कुछ और गया और अब ये मुंह दिखाने लायक जो है वो कहीं के नहीं रहे। 2 जेट मार गिराए हैं, एकदम कबाड़ वाले जेट जो कबाड़ खाने से उड़ के अफगानिस्तान की सरजमीन पे घुसने की कोशिश की। पूरी रात आग लगी थी इस्लामाबाद के अंदर। पाकिस्तान तारीख के उस खतरनाक मरहले पे है कि ये मेक एंड ब्रेक वाला मामला है। ये बिल्कुल तबाही की दहाने पे है। पूरे खित्ते के अंदर कोई आपको ट्रस्ट नहीं करता, पैसे आपके पास है नहीं, जंग आप लड़ नहीं सकते लॉन्ग टर्म अगर अमेरिका आपको बैकिंग ना दे। अपने पश्तूनों का आप टारगेट कर रहे हैं, नान वाला ये वो बकवास किया। पता ही नहीं है कि इन्होंने किस तूफान को छेड़ दिया है। इनको पता ही नहीं है। लाहौर में बैठ के अच्छा जी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे, गाय के कबाब खाएंगे। कोई सेंस है इस बात में? पख्तून लोग जो है अल्टीमेटली जाके, जो हमने पहले भी देखा कि दोनों तरफ बॉर्डर के उन्होंने कह दिया आपने ड्यूरेंट लाइन गोरे ने बनाया था, वो ड्यूरेंट लाइन कोई नहीं, उन्होंने कहा कोई बॉर्डर शॉर्डर नहीं है हमारा, खत्म हुए बॉर्डर। अपने ट्रूप्स भेजे जरा अंदर बागराम लेने के लिए या हथियार लेने के लिए, सब बेस्ट वेस्ट ईस्ट सब कुछ सामने आ जाएगा उनके। अगर इनको अपने बंदे अंदर भेजने पड़ गए तो क्या होगा इनका? हो, बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपके अहले हयाल को, मुबारक हो, ढेर मुबारक शाह दोस्तानों, ढेर ज्यादा मुबारक शाह। अफगानिस्तान एयरफोर्स ने 2 जेट पाकिस्तान के गिरा दिए हैं सबूतों के साथ, जिसमें एक पायलट को जिंदा पकड़ा है। जी हां दोस्तों, निंगरहार और जलालाबाद में अफगानिस्तान एयरफोर्स ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए पाकिस्तान के 2 जेट मार गिराए। क्योंकि इनके जो वादे थे वो पूरे नहीं होके दे रहे थे, तो एक वाजे तौर के ऊपर फ्रस्ट्रेशन भी मौजूद थी और उस फ्रस्ट्रेशन को इन्होंने पूरा करने के लिए एक तरीके से अब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे एक बड़ा लार्जर प्लान है। और जो रजीम के अहलकार हैं, टाउट्स हैं, मोहरे हैं पाकिस्तान भर के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, वो सब कह रहे हैं रजीम चेंज। यानी महसूद जो टीटीपी का लीडर है उसने कह दिया है कि पूरे पाकिस्तान में हमले करो खुदकुश। अब हम अफगानिस्तान का दिफा करेंगे। हमें अपने फाइटर्स को कह दिया है कि फैला दो। नीचे गिरा दिया है और पायलट अभी हमारे पास है। पाकिस्तानियों, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। अभी देखिए ना, जो कुछ उन्होंने सुना है, सऊदी अरब में भी हमला हो गया एज वी आर टॉकिंग, रियाद में उनकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर। कुछ याद आ रहा है? ट्रंप ने कहा था कि हमें बगराम एयर बेस चाहिए, कुछ याद आ रहा है ना आपको? तो ये तो बहुत बड़ी अलाइनमेंट एक होने जा रही है और सबसे बड़ी जो चेंज आ रहा है वो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर अब आएगा। अच्छा, मजे की बात है, नरेंद्र मोदी साहब अभी इजराइल में थे 2 दिन पहले
और मोदी साहब जैसे ही निकले हैं वहां से तो हमला शुरू हो गए हैं। तो जब ट्रंप कह देता है ना कि आप जबरदस्त कारकर्दगी दिखा रहे हैं और आप बड़े अच्छे हैं, तो बस आप गए, हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमान का माहौल है। पाकिस्तान का पायलट यजीद पकड़ा गया है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की अवाम में बेहद खुशी है और वो ढूंढ रहे हैं उस पायलट को कि भाई हमने इस पायलट को ट्यूनिंग करना है, इसके अंदर कचरा फंसा हुआ है, वो कचरा निकालना है इसका। अफगानिस्तान के तालिबान ने, याद रखें, अफगानिस्तान के तालिबान ने अफगानिस्तान की जो अवाम है, जो जनता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, बेकाबू हो चुकी है। हम खुद 3-3 घंटे सड़कों पे घूमे हैं कि पायलट को ढूंढने के हैं कहां पर। सारी अवाम बेकाबू हो चुकी है अफगानिस्तान की। तालिबान कुछ नहीं, यानी कुछ भी नहीं बचेगा पीछे से। वो खुदकश हमलों के अंदर उसने अमेरिका को किस तरीके से 20 साल के अंदर रुलाया था। 2024 से ले लें, 2004 से उनके सिराजुद्दीन हक्कानी, अनस हक्कानी के भाइयों को मारना शुरू किया था। अनस हक्कानी खुद ही बागराम के अंदर उसको रखा गया 5-6 साल, और उन्होंने ये सुसाइड खुदकश हमले परफेक्ट जो किए, उसके बाद अमेरिका की बस हो गई। और फिर अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को बीच में डाला। 2020 दोहा पता लगा है, पता नहीं कितना और कितनी चीजें हो, क्या क्या उसने जुर्म किए हैं उसके अंदर, वो चीजें तो अभी आ रही है ना वहां सामने उठ के। एक और पहलू है इसके अंदर, ये ड्रॉप साइड न्यूज की खबर आई है कि जो पाकिस्तान के अंदर पोलियो कैंपेन्स चल रही थी, उसके अंदर एप्स्टीन और बिल गेट्स दोनों, यानी बिल गेट्स पोलियो की कैंपेन्स को फंड कर रहा था, मगर एप्स्टीन को मिलिट्री इंटेलिजेंस से फीडबैक आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान सारे जो नाकाम वीलॉगर्स और एक्टर्स के तहत बनवाई थी, और उसके अंदर ये इनका बॉयफ्रेंड भी है अपना अताउल्लाह तारड़ का। अपेरेंटली अताउल्लाह तारड़ ने खुद ही डायरेक्ट की वो चीज। वो आपको माइंडसेट बताता है इस वक्त कि पाकिस्तानी जो रिजीम है, जनता, उसका कि उसके अंदर क्या दिमाग के अंदर उनके क्या चल रहा है। मगर अफगानिस्तान वो घुस के दिखाएं, अपने ट्रूप्स भेजे जरा अंदर बागराम लेने के लिए या हथियार लेने के लिए, सब बेस्ट कम से कम ये जो 10,500 हम पर इनके दौर में हमले हुए हैं और 4,500 जो हमारी शहादतें हुई हैं, ये ना करते। कुछ देर पहले तालिबान रजीम की तरफ से भी एक नई हिकमत अमली का ऐलान कर दिया गया है। तालिबान रजीम का यह कहना है कि जो हिकमत अमली हमने नेटो के अगेंस्ट, गैर मुल्की अफवाज के अगेंस्ट ऑन की थी, उसी पॉलिसी को दोबारा से हमने पाकिस्तान के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। कर रहा है, उसने साफ इनकार कर दिया है कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में मुदाखलत नहीं करूंगा, मैं इस जंग को रोकने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि उल्टा तारीफ किया कि पाकिस्तान टेरिफिक काम कर रहा है, जबरदस्त कारकर्दगी दिखा रहा है। जवानों को शहीद कर रही हो, रमजान का आपको नहीं कोई शर्म आई रमजान की? और आप इस्लाम का किस तरह नाम लेते हैं? आपकी कानून साजियां क्या हुई हैं? करें कि जो अफगानिस्तान है वो इंडिया की प्रॉक्सी बन। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें और सुर्तियाल आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो भीषण जंग चल रही है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, विराम लेने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि एक तरफ से पाकिस्तान और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर ड्रोन हमले, हवाई हमले, सब तरह के हमले जो है वो लगातार करते चले जा रहे हैं। लेकिन इससे ये साफ तौर पे तो जाहिर हो रहा है कि अब पाकिस्तान का खत्म होना पूरी तरीके से तय है, क्योंकि धीमे करके अब जो है तीव्रता जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बढ़ाई जा रही है अफगानिस्तान के द्वारा। और अब तो अफगानिस्तान ने खुलेआम कह दिया है हम पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। और आए दिन आप देख रहे हैं लगातार एक ही दिन में कितने हमले, कितने ड्रोन जा चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और वहीं पाकिस्तान भी तालिबान के अंदर फाइटर जेट्स भेज रहा है, लेकिन सब मार गिरा करके इनके ही पाक पायलट जो है वो पकड़े जा रहे हैं, बंदी बनाए जा रहे हैं। और अब तो नंगा नाच भी जो है पूरे अफगानिस्तान भर के अंदर जो है इनके पायलट्स के द्वारा करवाया जा रहा है। ये देख करके पाकिस्तान की मीडिया तो काफ़ी ज़्यादा शौक है और उनके मीडिया में ये न्यूज़ जो है वो कभी आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन अब जो है ये हालत और ख़राब हो गए और भारत ने भी इस चीज़ के बीच में एंट्री ले ली है कि भारत भी पूरा फुल्ली सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान का। ऑब्वियसली अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। अब उसके साथ भारत खड़ा हो या फिर कोई और देश खड़ा हो जो है भारत का सपोर्ट करता हो, या फिर आप कह ले भारत जो है, ये लोग चिढ़ते हैं बेसिकली पाकिस्तानी जो है वो अफगानिस्तान से और भारत से।
तो अफगानिस्तान ने भी बहती हुई गंगा में हाथ धो लिया और भारत के साथ हाथ मिला करके सारे दहशतगर्दों को खत्म करने का वादा जो है वो ठान लिया है। और लगातार आप कहें कि हमले पे हमले जो है वो जारी हैं, बॉर्डर पर भी तीव्रता के साथ।